ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय 39वां 39th श्लोक। प्रियव्रत महाराज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रियव्रत महाराज ने पहले ब्रह्मचारी थे, फिर गृहस्थ बने, राजा बने, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने सारे बच्चों को अलग अलग राज्य संभालने को दे दिया और खुद वो निकल पड़े भगवान के भजन में। तस्य हवा एते श्लोक प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम यो नेमि निमेन्य निम्नेर करोच्छायाम धनन सप्त वारिधीन। महाराजा प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई कर ही नहीं सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर कर दिया और अपने रथ के पहियों को की नेमी से 7 समुद्र बना दिए, जो हमने पहले सुना था इस कथा के अंदर। तो कह रहे हैं ये कोई साधारण आदमी का कार्य नहीं है, ये कार्य तो भगवान ही कर सकता है। तो क्या थे वो? एक तरह से उनके अंदर भी शक्ति थी, शक्ति आवेश कह सकते हैं हम उनको। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं कर सकता कि समुद्र क्रिएट कर दे। हाँ, तो ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने ये कार्य किया। इसके बारे में पहले सुन चुके हैं। भूसंस्थानम कृतम येन सरिद्वीरि वनादिभिः सीमा च भूत निर्व्यत्यै द्वीपे द्वीपे विभागश। विभिन्न लोकों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतमालाओं तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित करी। सुना? कैसे सीमाएं निर्धारित करी? तो आप ऐसी सीमा कहीं है, नेचुरल सीमा कहीं देखी है आपने? कहाँ? यही है साथ में। आप देखिए ये जो पर्वतों की रेंज है, ये पीछे हिमालय की पूरी रेंज ने एक नेचुरल क्या बना रखी है? बॉर्डर बना रखा है। और कई जगह पर हमने नदियों से बॉर्डर बना रखा है। तो ये नेचुरल बॉर्डर हमेशा बेस्ट रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप देखिए पाकिस्तान की साइड में क्या हो रहा है, बड़ी मुसीबत है। हाँ, वो इसके लाइन ऑफ बॉर्डर क्रॉस कर गया, इधर आ गया, उधर आ गया, वहाँ तो पूरा पर्वत है, वो पर्वत क्रॉस करने में तो मुसीबत हो जाएगी। तो बड़ा सोच समझ कर इन्होंने नेचुरल बाउंड्रीज को बनाया, ऐसे बता रहे हैं। विभिन्न लोगों में पारस्परिक, लिखा है इसमें, विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़े को रोकने के लिए। हाँ, हमेशा झगड़ा इसका मतलब रहता ही है, ये तेरा था या मेरा है, मेरा है तेरा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? नदियों, पर्वतमालाओं, वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित करी, जिससे कि कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस ना सके। यानी कि शुरू से चला है लालच। हाँ, इसलिए कहते हैं मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, कि हमें एक्चुअली में दूसरे की संपत्ति को मिट्टी समझना चाहिए, दूसरे की पत्नी को माँ समझना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से हमारा स्वभाव होना चाहिए। कभी किसी की संपत्ति को हत्याने का कोशिश ना करें, क्योंकि ईशोपनिषद के अनुसार भगवान ने हर किसी के लिए कोटा बना रखा है। डोंट ट्राई टू टेक समबडी एल्स फूड और धन और वटेवर, क्योंकि हर किसी के लिए कोटा निर्धारित है। उसको अपने कोटे में ही सीमित रहना चाहिए, उसको दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, ऐसा धर्म कहते हैं। धर्म को हम अगर तब तोड़ेंगे, काटेंगे, तो हमारा भी नाश हो जाएगा। धर्म की रक्षा करेंगे तो हाँ, धर्म और रक्षति रक्षता, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए प्रियव्रत महाराज, लेकिन राजा का कर्तव्य है और हम जैसे लोगों का कर्तव्य है आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग पाप ना करने को प्रेरित हों, क्योंकि हम सब के अंदर पाप करने की टेंडेंसी है। समझिए, ये जो खुला और उदारवादी विचार है, ये बहुत अच्छा नहीं है। बीच में मेरे को याद है, पता नहीं कब 1991 और समवेयर एक लेडी थी जो कि मुझे याद है, सुषमा स्वराज। तो उस ज़माने में एक उन्होंने लॉ निकाल दिया कि ये जो पोर्नोग्राफी है, ये सब टीवी में जो उटपटांग चैनल आते हैं, इसको बंद कर देंगे। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इतना हल्ला हुआ उसके ऊपर। हम एडल्ट हैं, हमें डिसाइड करने दीजिए कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हमारे ऊपर ये चाबुक मत चलाइए, हमें मत बताइए कि हमें ये करना है, हम कोई बच्चे नहीं हैं। और इतना उसका हंगामा हुआ, सोचिए। अब सच बात तो ये है कि हम सब के अंदर ये पाप करने की टेंडेंसी है। जहाँ हमको मौका मिलेगा हम इसको कर ही देंगे। जैसे कोई घर में नहीं होगा, हमारा दिमाग चलेगा कुछ उटपटांग काम करा जाए, कुछ देखा जाए। हाँ, नेचुरल टेंडेंसी हम सब के अंदर पाप करने की। इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो हमें पाप करने के लिए प्रेरित ना करके, बल्कि पाप करना मुश्किल हो जाए हमारे लिए, कुछ ऐसा
व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था प्रियव्रत महाराज ने करी कि अगर जरा सा भी, जैसे कहते हैं धन को अंदर रखिए, अब आप सोने हीरे में लदे हुए जाएंगे तो आप आमंत्रित कर रहे हैं किसी को, हाँ, कि कुछ कीजिए। आप कपड़े ठीक से नहीं पहनेंगे, फिर बाद में बोलेंगे ये गलत हो रहा है यहाँ, ये सब आजकल देखिए नारी के ऊपर क्या हो रहा है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि अब इतना एक्सपोज करोगे तो कहीं ना कहीं आप आमंत्रित कर रहे हो किसी व्यक्ति को। हम ये नहीं कर रहे वो सही कर रहा है, लेकिन हम क्यों आमंत्रित कर रहे हैं, हाँ बैल मुझे को मार। नॉट ए गुड पॉलिसी, ठीक है। तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को बेमतलब में प्रेरित ना करें। इसलिए हम लोगों के वैदिक कल्चर क्या था, खाना भी कैसे खाना है, अंदर खाना है। आजकल आदमी चलता हुआ बर्गर खाता हुआ जाता है, और जो बर्गर जिसके वो देखते हुए जाते हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, पड़ोस में बैठा हुआ है उसके मुंह में पानी आ रहा है। पुराने ज़माने में कहते थे कि कुत्ते के आगे से खाना लेके मत जाओ, क्योंकि उसके मुंह में लार टपकती है, गंदी नज़र का असर पड़ता है। हम तो खाते ही खुले आम है। जब आदमी बर्गर खा रहा है तो कितने सारे डॉग इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन भूख लगी है सबको, वो देख रहे हैं, खा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखावे की नहीं है वास्तव में। तो अब लेकिन अब ज़माना कैसा हो गया है, अब दिखावे का ज़माना है। इतना दिखावा कर देते हैं कि आदमी के पास होता नहीं है, वो दिखावा करता है। कई बार किसी का हाथ काट लिया जाता है, किसके चक्कर में, कड़ों के चक्कर में। और कड़ा ले गया वो चोर, पता लगा वो नकली कड़े थे। हाँ, वो अगले दिन एक बार मैंने सुना था ऐसा कहीं कि कोई चेन किसी की खींच के ले गया था, अगले दिन आके थप्पड़ मार के गया बाइक में, फिर से आया वो। दिमाग खराब है तुम्हारा, इतना रिस्क लेते हैं हम लोग नकली चेनों के लिए। तो हम नहीं कह रहे कि कुछ ऐसा मत कीजिए, हम तो बस ये कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर कि आप किसी को आमंत्रित ना करें। ऐसा सिस्टम बनाएं जो किसी को पाप करने के लिए प्रेरित ना करे। ये फिलॉसफी कहने से कुछ नहीं होगा कि वो आदमी क्यों नहीं संभल जाता, उसको संभलना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं संभला तो नुकसान किसका है? नुकसान तो हमारा ही है ना। इसलिए ये दलील देने से कुछ होगा बाद में, हाँ। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना। इसलिए थोड़े रूल्स एंड थोड़े रेगुलेशंस हुआ करते थे पहले के ज़माने में, गुरुकुल सिस्टम में। हाँ, आजकल खुला है सब कुछ, कोई बच्चा टीवी में कुछ भी देख सकता है, मोबाइल में कुछ भी देख सकता है, नहीं कुछ भी हम खा सकते हैं, बाहर से पहन सकते हैं, सब अलाउड है। और सब इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, कहते हैं ये ओपननेस है, दिस इज ब्रॉड माइंडेडनेस। दिस इज नॉट ब्रॉड माइंडेड, दिस इज डल माइंडेडनेस। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, विवेक बुद्धि का मतलब होता है टू बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप किसी चीज़ को गलत सही नहीं बोलते और बोलते हो इट इज़ ब्रॉड माइंडेडनेस, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है। जानवर कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम उसको ब्रॉड माइंडेड कह रहे हैं तो जानवर क्या हो गए, ब्रॉड माइंडेड हो गए। क्यों? क्योंकि जानवरों में विवाह नहीं होता है, वो किसी के साथ भी चालू हो जाते हैं। इंसानों के अंदर विवाह होता है, और यही कल्चर आ रहा है कि विवाह करने की क्या ज़रूरत है। दिस इज़ नैरो माइंडेडनेस। ज़रूरत क्या है, शादी की क्या ज़रूरत है, लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल दोज थिंग्स। ब्रॉड माइंडेडनेस लगती है, लेकिन आप देखिए इससे सोसाइटी किधर को जा रही है। यू कैन थिंक अबाउट इट। इसी ब्रॉड माइंडेडनेस की, ब्रॉड माइंडेडनेस ये डल माइंडेडनेस है। तो हमें इतनी अच्छी क्यों लग रही है ये विदेशी सभ्यता? वो डल माइंडेड लोग हैं वास्तव में, क्योंकि उनके पास वैदिक लिटरेचर नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके पास। हमने उनको फॉलो क्यों किया? क्योंकि हमारे अंदर सिन करने की टेंडेंसी है सबके अंदर। और जब हमने देखा कि इस कल्चर में खुलेआम सिन करा जा सकता है, इनके रिलीजन के अंदर भी खुलेआम सिन करा जा सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन, तो कौन सा रिलीजन बेटर है? ये रिलीजन को अपना लिया जाए, क्योंकि इस रिलीजन के रहते हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सही नहीं है फिलोसफी। इसलिए प्रियव्रत महाराज ने क्या किया, राज्यों की सीमा ऐसे बनाई कि कोई नेचुरली उसमें घुस ना पाए। थोड़ा बहुत इधर उधर से क्या फर्क पड़ जाएगा? हिमालय के, आप कहोगे नहीं जी हिमालय के 10 किलोमीटर आगे भी हमारा ही है, तो प्रियव्रत मैंने बकवास मत करो, इससे झगड़ा हुआ है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि भैया प्रॉपर्टी को इस प्रकार डिवाइड करें कि उनके जाने के बाद झगड़ा ना हो, नहीं तो झगड़ा होगा ही होगा। तो कुछ ऐसा करा जाए कि सबको पहले से ही पता हो, भैया मेरा इतना ही है, मेरा इतने, मेरा हिमालय के नीचे नीचे ही है भैया, हिमालय के उधर तुम्हारा है। समझ रहे हैं आप? बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका मतलब बड़ा गहरा है कि हम भी जीवन को कैसे जिएं। हाँ, कि हमारे अंदर नेचुरली पाप करने की टेंडेंसी है, किसी तरह से वो टेंडेंसी रुक जाए, कुछ ऐसी सीमाएं बना दी जाएं, और वो सीमाएं बड़ी सॉलिड होनी चाहिए जैसे हिमालय। ठीक है जी, तो ऐसी सीमाएं हमें मिलती हैं
भगवद गीता में, भागवतम में वो नियम, वो कानून, मनु संहिता इत्यादि जो हमारे आचार्य बताते हैं, इनको फॉलो करना दकियानुसीपन नहीं है। बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर का व्यक्ति हो सकता है जो सारे इन प्रकार के नियम को पालन करने का प्रयास भी करता है। तो हमें एक सॉलिड कैरेक्टर बनना है, ठीक है। इधर उधर की चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो दोज पीपल आर कैरेक्टरलेस, पॉलिसी लेस, रूल्स लेस। हाँ, अ पर्सन जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन में जीता है वो पर्सन ऑफ कैरेक्टर है, प्रिंसिपल है, वही श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की